जैसे कोई भी है उसको पीआर चाहिए यूके के अंदर, जनरली लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि उसको पीआर चाहिए, तो उसके लिए पेरेंट्स को बुलाना है, तो हम कैसे बुला सकते हैं फिर हमारे साथ ही लाइफ टाइम के लिए? वो जो है एप्लीकेशंस है उनको बोलते हैं। परमिट, जैसे अब आप वीडियो देख रहे हो बाहर कंट्री में बैठ के, या फिर तो अगर आपको वहां से यहाँ पे आना है डायरेक्टली वर्क के लिए, तो ये भी कर रखा है इन्होंने, बहुत सारे ऐसे केसेस इन्होंने डील कर रखे हैं। पीएसडब्ल्यू नहीं मिला करेगा अगले साल से? PSW is no longer the correct word for it. कुछ कुछ तो जैसे अब यूक्रेन से इलीगल होके यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ, और यूक्रेन में वॉर चल रही है जैसे, यस उनको, तो अब उनको यहाँ पे उनको रेसिडेंटशिप तो हाँ देंगे, उनको, और आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आ गया, उसका वीजा एक्सपायर हो गया, फॉर एग्जांपल हिज वीजा इज ओवर समथिंग, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसको आगे यूके में रहना है। और हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं हूँ गाइस सेंट पॉल्स लॉ ऑफिस के अंदर, जो कि कोवेंट्री यूके के अंदर है, और मैं हूँ बैरिस्टर तारिक तारक खान के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक पहली बात बताऊंगा, जो आप सॉलिसिटर से बात करते हो, जो आप सॉलिसिटर देखते हो, तो बैरिस्टर होता है एक सॉलिसिटर से लेवल अप, है ना, राइट? जी। लाइक मतलब बैरिस्टर का क्या काम होता है एंड सॉलिसिटर का क्या काम होता है, वो आप जरा एक्सप्लेन करोगे प्लीज? हाँ, जो सोलिसिटर जो होता है वो जनरल प्रैक्टिशनर है। और जो बैरिस्टर होता है जनरली वो स्पेशलिस्ट होता है आपकी फील्ड में। अपने आप जो जो फील्ड वो प्रैक्टिस करता है उस फील्ड में वो स्पेशलाइज करता है। ओके, सो इट मींस पहले आप भी सॉलिसिटर थे, देन यू बिकेम बैरिस्टर? नहीं, मैंने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन एज अ बैरिस्टर की है। उसकी अलग से क्वालिफिकेशन जी, लेनी वो पड़ती वो है? अलग कोर्स होती है। और अच्छा, उसकी ट्रेनिंग भी अलग होती है। ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है मतलब उसके लिए? हाँ, और फिर मैं उसकी फिर प्रैक्टिस की है चेम्बर्स के साथ। मैंने ज्वाइन हुआ हूँ मैनी इयर्स अगो। और फिर मैं सीनियर बैरिस्टर्स के साथ में मैंने ट्रेनिंग भी ली है। और उसके बाद मैंने फुली क्वालिफाइड बैरिस्टर बना। और एक चीज और इनके बारे में आपको बता दूं मैं, ये यहाँ के ना कुछ काउंसलर भी हैं, मतलब इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन भी विन किए हैं, जैसे कमेंट्री के अंदर लोकल इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी ये मतलब अभी लास्ट मंथ ही हुए हैं, राइट? That's right, yes. I'm also a councillor for the Labour Party here in the city of Coventry, which is in the Midlands. सो देखो मतलब कि डायरेक्ट मेरी कितने बड़े के साथ पहुंच हुई है, देख रहे हो? और एक चीज और, ये मतलब ज्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी कन्विंस करा मैंने कि सबको समझ आया, ताकि क्योंकि हर कोई, अब पेरेंट्स भी देखते हैं, हर कोई इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड करता, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बनाएंगे वीडियो जितनी हो सकेगी। और आपकी आज मोस्टली सारी क्वेरीज की हम इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या कैसे होता है। तो मैं इनसे अगर आपको अभी बताता हूँ पूछ के कि क्या क्या किस चीजों में ये डील करते हैं, क्या करते हैं, तो आप प्लीज बताओगे क्या कि आप क्या क्या किस किस चीज में डील करते हो, एंड किस किस के लिए, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, और क्या क्या आप कर सकते हो मतलब? Yes, of course. As a barrister, I practice in the fields of immigration law. I'm an immigration law specialist. I also practice and specialize in family law. And I also have a third area of expertise, and that is in criminal law. I defend people who are in trouble with the police, who have to appear before the courts to answer certain charges that have been laid against them, and I then defend them. And I also sometimes, occasionally, I prosecute as well. So those people who are being prosecuted for offences here in the UK courts, I also, on behalf of the government, I prosecute those individuals. मतलब एक तरह से थोड़ा इंग्लिश ज्यादा हो गई, इस तरह से मतलब कि हेल्प करते हैं, जैसे जो पुलिस के पास केस होना होता है, जो डिफेंड करते हैं विक्टिम्स जो होते हैं, उन सबका आप केस सुन के उनको डिफेंड करते हो एक तरह से, कोर्ट में जाने से पहले या कोर्ट में जो केस लड़ते हैं मेन वो भी करते हो, है ना, राइट? जी, that's right. तो Yes. जैसे मैंने देखा था एक ना, मेरे को एक थोड़ा सा एक सिली सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक मूवी देखी थी चल मेरा पुत, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी होगी, तो उसके अंदर क्या था, यूके के अंदर का बैरिस्टर था, सॉलिसिटर था, तो जो बंदे जो थे ना, वो यूरोप के अंदर जेल में बंद थे, पुलिस थे, तो यूके के अंदर वाले ने उसने वहां वालों को छुड़ा दिया, केस तैयार करके कैसे करके पता नहीं कैसे। तो लॉयर मतलब बैरिस्टर में इतनी पावर होती है कि कैसे कर सकते हैं? Yeah, if the barrister is able, अगर बैरिस्टर में काबिलियत है वो डिफेंड कर सकता है। केस पर भी डिपेंड होता है, मेरिट्स पर भी डिपेंड होता है। लेकिन स्किलफुल बैरिस्टर जो क्लाइंट है उसकी केस वो पावरफुली एडवांस कर सकता है। हम्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया?
मैं तकरीबन 25 साल हो गए. 25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए कमेंट्री के अंदर ही, All over the Middle, in fact all over the UK. ऑल ओवर द यूके। Yeah, मैं यूके के जो मेन कोर्ट्स है ना, मैं उधर प्रैक्टिस की है. तो आप मतलब लंदन में भी प्रैक्टिस करता हूँ, बर्मिंघम में प्रैक्टिस करता हूँ, फर्दर नॉर्थ मैनचेस्टर में भी मैंने प्रैक्टिस की है. रेगुलरली मैं आता जाता हूँ इन दीज कोर्ट्स. और उससे दूर में इवन न्यूकासल और स्कॉटलैंड ग्लासगो में मैं गया है कोर्ट केसेस में, अच्छा ऑन वहाँ पे अपील, कोर्ट, इमिग्रेशन अपील्स. जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमारा केस यहाँ पे, तो सबका अलग अलग कोर्ट्स पढ़ते होंगे, हाँ बिल्कुल. तो आप वहाँ पे जाके कोर्ट केस मतलब फाइट करते हो? जी, डिपेंड है ना वो किस एरिया में वो रहता है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेन ऑडियंस है स्टूडेंट वाली, स्टूडेंट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, टीयर 2 जॉब वाले हो गए, तो आप उनके लिए मतलब ऐसा क्या मतलब कुछ बेनिफिट कर सकते हो? जैसे स्टूडेंट अब आए यहाँ पे, उनको पीआर चाहिए, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डायरेक्टली वर्क परमिट चाहिए होता है, उनको स्टडी नहीं करनी, तो आप उनके लिए मतलब कैसे हेल्प कर सकते हो कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करा सकते हो आप डायरेक्ट, और क्या क्या करा सकते हो आप, जरा वो elaborate Yes, करें। of course. We have helped students to successfully secure places at UK universities. I have worked with clients who have approached me and asked me to secure a place for them to help them prepare the applications. I am a specialist in this area, and I have successfully secured the university places for students from abroad. तो आपको मतलब जैसे आपकी कोई मेन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसी जैसे कोवेंट्री हो गई, या फिर आपकी किसी में बहुत अच्छी जान पहचान हो, आपने उस यूनिवर्सिटीज में कराया हो स्टूडेंट्स का एडमिशन? We've successfully secured university places in Birmingham, in Coventry, in London, and a few other places. सो इट मीन्स जो मतलब स्टूडेंट्स जैसे देख रहे हैं, तो जैसे इंडिया में काउंसलर्स को कांटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, so they can directly contact you for the admission regarding something like Yes, that. they can. Okay. And I can then assess their applications, and then I can work together with other agents and people who are professionals in this field to ensure that we can make their chances of success very high, so that we maximize their chances of getting a place at a UK university. अब जैसे थोड़ी देर पहले मैं इनके साथ आ रहा था, इन्होंने मुझे बताया था कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में भी इनकी जान पहचान है काफी, है ना, मतलब आपके कोई इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, तो काफी हेल्प हो जाती है एडमिशन कराने में। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीन पे इनका व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप इनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग। प्लस फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आ गया, उसका वीजा एक्सपायर्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल हिज वीजा इज ओवर समथिंग, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसको आगे यूके में रहना है, और मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे किसी किसी स्टूडेंट्स की जैसे कंट्रीज में प्रॉब्लम चल रही है और वो वहां पे नहीं जा सकता वापस, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और बाकी सबके लिए क्या कर सकते हो? So डिपेंड होता है ना कि ईच स्टूडेंट के पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है. ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स इधर आते हैं, वो रहते हैं 2 साल 3 साल के लिए इधर रहते हैं, कई रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन यू नो दे हैव फैमिली लाइफ, दे गेट मैरिड, हस्बैंड और वाइफ उनकी हो जाती है, फॉर डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो फिर हम एक फर्दर लीव टू रिमेन का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, और to get them leave to remain here in the United Kingdom, so that they can stay now on the basis of their family life. So ये depend होता है individual student के circumstances के मुताबिक क्या situation जैसे है. कोई बच्चा है या स्टूडेंट है जिसको कंट्री में जैसे फियर है, खतरा है, तो So वो क्या yes, करे? so some students who come here and they then settle down with somebody here, they make a relationship, वो शादी कर देते हैं इधर, उनकी फिर फैमिली लाइफ शुरू होती है, उनके लिए हम फैमिली का लाइफ का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, और उसके बेसिस पर उनको फर्दर लीव टू रिमेन मिल जाती है. और ऐसे केसेस हमने बहुत ज्यादा किए और बहुत सक्सेसफुली हमने किए हैं, सारे सब तो सक्सेसफुल जैसे हुए फॉर एग्जांपल अब जैसे वो एटलीस्ट 95% जो हमने केस किए ना वो सक्सेसफुल हुए हैं. सही है, राइट. और जैसे अभी असाइलम का केस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अफगानिस्तान में फाइट हुई थी, अभी वॉर चल रही थी, सो सम स्टूडेंट्स के हालात वो डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल जब इधर आते हैं
उनके मुल्क के हालात बदल जाते हैं. कुछ तो जैसे अब यूक्रेन से इलीगल होके यहाँ पे आ रहे हैं. हाँ. और यूक्रेन में वॉर चल रही है जैसे. यस, उनको तो अब उनको यहाँ पे उनको रेसिडेंटशिप तो हाँ, देनी उनको लिए पड़ेगी. हम असाइलम अब क्लेम कर सकते हैं और उनको मिल भी हाँ. मिल भी सकते हैं. मतलब उनको मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि असाइलम मिल जाए, क्योंकि वो तो अब अपनी कंट्री वापस जा नहीं सकते, इधर इधर ही रह सकते. तो अब वो वापस समुद्र में तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए उनको यहाँ पे फिर असाइलम क्लेम कर सकते हैं वो. और मैंने बहुत ज़्यादा असाइलम की केस किए हैं सक्सेसफुली. एप्लीकेशन स्टेज पर भी बहुत सारे सक्सेसफुल हुए हैं. और जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जो रिफ्यूज़ हुए हैं एप्लीकेशन पर, वो फिर हम अपील हाँ, पर ये हमने claim कर कोर्ट सकते के हैं सामने, हम जज के सामने हमने आर्ग्यूमेंट की है, कि वो फाइट की है अपील की, और फिर उनकी अपील सक्सेसफुल होगी. हाँ, मतलब जिनको समझ नहीं आया, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने केस डाला, देन होम ऑफिस ने उसे रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं दे सकते असाइलम, देन इन्होंने री अपील करा, कोर्ट से केस में लड़ा और वो भी डन हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, है ना. जैसे अब फॉर एग्जांपल अब हमने बात कर ली, यहाँ पे स्टूडेंट आता है मैरिज कर लेता है तो उसके भी एप्लीकेशन ये डालते हैं, और असाइलम के भी एप्लीकेशन ये डालते हैं. अब आगे जैसे अब किसी स्टूडेंट को लेना स्पॉन्सरशिप जॉब लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा वीजा कुछ टाइम में खत्म होने वाला है फॉर एग्जांपल, एंड या फिर कोई भी है मतलब जिसको वीजा चाहिए यहाँ पे जॉब के लिए, जो जॉब के लिए आना चाहता हो यहाँ पे, और जिसको जॉब करनी हो, तो उस वीजा के बारे में आप कुछ मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल. So yes, so if you are here in the United Kingdom and you are a student and you are about to complete your course, अगर आपका कोर्स खत्म होने वाला है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं for a new visa, which is called a graduate visa. अच्छा. Okay, and for that visa, you have to be here in the United Kingdom, and you have to be near completion of your course. अच्छा. So just before you complete your course, you would normally apply for that, and that will give you a further 2 years to remain here in the United Kingdom, and you can then work during those 2 years. That's the whole purpose of the visa, so that you gain employment तो and ये you तो बहुत work सही है. as a graduate. जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी स्टडी खत्म होने वाली है, तो मैं ये 2 इयर्स के वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. तो एक तरह से गाइज आपको ना आपकी स्टडी खत्म करने के बाद टेम्परेरी वर्क वीजा मिल जाएगा आपको, जो कि गवर्नमेंट एक्सचेंज स्कीम का कुछ है ये सिस्टम इनका. तो इन्होंने अभी नया नया ही लॉन्च करा है, राइट? नया नया कुछ लॉन्च करा है, न्यू अभी आया है जस्ट ये. Well, the graduate visa, if we're still talking about that, that's been going for some time now. अच्छा, टाइम हो Okay. गया इसे. Yeah, just it came in effect. It's just been in existence for about a year or so. तो एक चीज और Okay. पूछनी है, जैसे हम स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम PSW के लिए अप्लाई करते हैं, राइट? पोस्ट स्टडी वर्क, एंड दिस इज आल्सो ग्रेजुएट वीजा, टेम्परेरी वर्क. Graduate क्या visa difference है? is graduate visa is what previously used to be the post study work. अच्छा. There is वो पहले पोस्ट स्टडी वर्क उसी को कहते थे, अब वो चेंज हो गया मतलब. वो चेंज हो गया और अभी graduate visa आ गया. अच्छा, तो PSW नहीं मिला करेगा अगले साल से? PSW is no longer the correct word for it. It's a graduate visa, and it's a 2-year visa. अच्छा, ऐसा भी है. And to be eligible, you have to be studying, or you have to have studied a course here in the United Kingdom, a bachelor's degree or a master's degree, and the university examinations department will have to confirm to the Home Office that you have successfully completed the course. ओ भाई. तो वैसे मतलब And the application will be made whilst the student is here in the United Kingdom, just before completing the course, so that they can make the application in time, and before their leave, obviously their leave to remain expires. मतलब यूनिवर्सिटी वाले जो डायरेक्ट होम ऑफिस को कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई कर ली है मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री की, तो अब आप कर सकते हो, मतलब ये वाला वीजा दे सकते हो, राइट? है ना? That's right, yes. फिर हमारा जैसे 2 इयर्स का हो जाता है, तो अब हमने आपको बहुत सारे वीजास के बारे में बताया, जैसे आपको असाइलम के बारे में बताया कुछ, या वर्क के बारे में आपको बताया कुछ, आप डायरेक्टली. तो ऐसा कुछ सिस्टम है इंडिया या पाकिस्तान से हम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ाई वर्क करने? कुछ ऐसा Well, that would be the work permit system that you have work to permit. apply, and then we'll have to look at the different types of options available, लाइक and the employment opportunities here in the United Kingdom for those who want to come here just for work, and we उसके can लिए- explore that. तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हो, इट मींस. Yes, of course, and I've done quite a lot of work
So एक चीज और पूछने Or जैसे should I say, I have done a lot of work in relation to obtaining work permits for people who are based overseas, who want to come to the United कितने Kingdom to सारे work. मतलब इन्होंने बहुत सारे इससे रिलेटेड भी केस हैंडल कर रखे हैं जो कि वर्क परमिट, जैसे अब आप वीडियो देख रहे हो बाहर कंट्री में बैठ के, या फिर तो अगर आपको वहां से यहाँ पे आना है डायरेक्टली वर्क के लिए, तो ये भी कर रखा है इन्होंने, बहुत सारे ऐसे केसेस इन्होंने डील कर रखे हैं। और मतलब वो आपको अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, या वीडियो में तो इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे नंबर देख के व्हाट्सएप पे। अदरवाइज इनका फेसबुक का पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप जाके चेक करो। और सेंट पॉल्स लॉ के नाम से ही है। अब जैसे वर्क हमें मिल जाता तो उसके अंदर हमें वीजा मिलता है 2 इयर्स का मिलता है, 5 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, क्या होता है मतलब सिस्टम? So for a skilled workers visa, that is normally granted for 5 years. So anybody who applies and successfully applies for a skilled workers visa can stay in the United Kingdom for 5 years. Up to 5 years नियरली हो गया, मतलब कि कम का भी मिल सकता No, है, ज्यादा का भी मिल सकता है। 5 years normally अच्छा। is a skilled workers visa, and then after the 5 years, one can apply for a settlement to live here permanently in the United Kingdom. Extension के लिए, for example, like. No, you won't need to extend that. It's not so much as an extension as it is a new application for settlement. मतलब सेटलमेंट के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 5 Yes, so after 5 years, the next thing that you would normally do would be to apply for settlement here in the United Kingdom. फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास अगर लाइसेंस है, मैं स्टूडेंट्स को जॉब दे सकता हूँ, मतलब एक होम ऑफिस एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, सो दैट वी कैन कॉल स्टूडेंट्स, मतलब हम स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, उनको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, राइट है ना? यही हुआ ना इसका मतलब? Students, did you say? स्टूडेंट्स नहीं, मतलब किसी को भी, Workers, yes. वर्कर्स को, किसी को भी हम दे सकते हैं, एक प्रॉपर एलिजिबल लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो टीयर 2 है, मतलब ये वही है ना स्किल्ड वर्कर वीजा? टीयर 2 का नाम चेंज हो गया, जो कि अब हो गया स्किल्ड वर्कर। Yeah, the tier 2 was known as a general work visa. और एक लास्ट चीज और पूछनी है मेरे को आपसे, फिर उसके बाद फिर वीडियो एंड कर देंगे, कि अब जैसे कोई भी है, उसको पीआर चाहिए यूके के अंदर, जनरली लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि उसको पीआर चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं पीआर लेने के लिए यूके के अंदर? कि भाई अब कोई बाहर से आ रहा है, कोई यहीं पे है, कोई है, कैसे भी है, उसको पीआर चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या वेज होंगे? Well, you see, there's various ways of those people who are seeking to settle here. PR basically means permanent residence. That's what you mean by that. And that is essentially settlement here in the United Kingdom. So settlement and PR or permanent residence means the same thing. Okay. And you can settle here on the basis of marriage. If you meet all the immigration rules. अगर वो जो income threshold criteria satisfy कर सके for 5 years under the 5-year route, and वो English language requirement भी वो successfully satisfy कर सके, then at the end of their 5 years they can then apply for indefinite leave to remain. इसके settlement को indefinite leave to remain भी बोलते हैं, ILR. या permanent residence भी is a similar thing. और कोई तरीका? And also those people who claim asylum, जिनको asylum मिल जाता है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद asylum के बाद वीजा पीआर मिल जाती है, उनको ILR मिल जाता है 5 साल के बाद directly, yes. Okay, and work permit पे भी 5 years के बाद मिल जाता है? And work permit भी, for example, हमने just discussed किया about skilled workers, those who get a 5-year visa. After 5 years of being here lawfully, they can then apply for permanent residence or indefinite leave to remain. और एक चीज और थी कुछ, and then also there are some people who can't meet the immigration rules, but because of their family circumstances, for example, they have been here perhaps as overstayers, they then they have a partner here, they find a partner, they settle down, they have children. And because of the children and because of their family life here in the United Kingdom, they will normally be granted, or we can prepare their cases to successfully obtain further leave to remain. And they will then be put on the 10-year route. And after 10 years, वो indefinite leave to remain apply कर सकते हैं. After 10 years? After 10 years. और ऐसे भी केस हमने बहुत किए हैं. 10 years? Successfully, ऐसे भी केस हमने बहुत किए. इस बात पे एक लास्ट क्वेश्चन और दिमाग में आया
कि अगर हम यहाँ पे सेटल्ड हैं और हमें अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो हम कैसे बुला सकते हैं फिर हमारे साथ ही लाइफ टाइम के लिए? वो जो है एप्लीकेशंस है उनको बोलते हैं डिपेंडेंट रिलेटिव्स अच्छा। वीजास, एंड वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होते हैं कि उन पर इन एप्लीकेशंस के लिए शो करना है कि नंबर वन के दे नीड लॉन्ग टर्म केयर, they are totally dependent on you. number one, and number two, that the long term care that they need is not available in their own country. So these are the two main limbs for dependent relative visas. फिर आप आ सकते हैं यहाँ पे. Then they can come, yes, but that requires a lot of preparation. And again, I have successfully made those applications. आपकी main specialization तो इसमें है ना वैसे, parents को बुलाने में. All areas of immigration. Immigration में. Immigration is our main speciality, yes. तो बस यही पूछना था आज की वीडियो के अंदर. और कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, नहीं तो फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली. नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है ही है, मैं आपको इनसे कनेक्ट करा दूंगा. सिंपल. ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यस. ओके, तो एंड करते हैं आज की वीडियो. और थैंक यू सो मच. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू व्यूअर्स. और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर इनके साथ सेपरेट वीडियो चाहिए हो कि आपको इस मेन टॉपिक के ऊपर और नॉलेज चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा आपसे टाइम लेके. ठीक है, तो ओके, थैंक यू.